अच्छा, मैं एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करा दूं कि ये वीडियो जो है ये कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था। और इंट्रोडक्शन मैंने इन एनी केस कराना था, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि नहीं, जल्दी अपलोड कर देना चाहिए ये वीडियो। आज जो हुआ उसका ताल्लुक़ बरसग़ीर के मुसलमान और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के साथ था। उस पर मैं 1 मिनट में आता हूँ। ये जो सेशन था ये एक हाल ही में एक ट्रेनिंग हुई मेहरगढ़ सेंटर फॉर लर्निंग है वहाँ पे, जिसका उन्वान जो था वो काउंटरिंग एक्सट्रीमिज़म था, मजहबियत और बढ़ती हुई मजहबियत और उसके साथ टैकल करने के मुख्तलिफ तरीके। कम्युनिटी लीडर्स हर इलाके पाकिस्तान के से आए हुए थे। बीच में बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी वर्कर्स भी थे जो सिंध से आए हुए थे। उनमें से एक ने 1 दिन पहले इस मेरे वाले सेशन से पहले शाम को उसने कहा कि मैं अलहदा से बात करना चाहता हूँ। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिनको तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू ग्रो, मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़े हैं, लेकिन वो बाहर से जो रुकावटें आती हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक अंदर से उनकी एक फ़ीलिंग आती है कि नहीं, हमारी जगह नहीं है, हमारा धर्म जो है वो यही है। ये लोअर कास्ट की बात हो रही है कि हमें सफाई ही करना है, हमें जो जिनको छोटे काम समझा जाता है वही करने हैं, ये हमारी जगह है ज़िंदगी में, दुनिया में। और हमारे बाप दादा भी यही करते हैं, हमारे बच्चे भी यही करते हैं। तो एक अंदर एक सोच की एक रुकावट होती है जो रास्ते में आ जाती है कि नहीं, हमने इससे बढ़ के आगे काम नहीं करना। तो उसने कहा क्या तरीका हो सकता है कोई मदद कि हम अपनी कम्युनिटीज़ को ये एहसास दिलाएं कि वो इससे बढ़ के आगे चीज़ें भी टेक ऑन कर सकती हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, अच्छे राइट्स के लिए जाना एक चीज़ है, लेकिन एक जो मैं अपने सेशन में कवर करता हूँ और इस दफ़ा मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगा ताकि आप उस रिकॉर्डिंग को जिस तरह भी चाहो अपनी कम्युनिटीज़ में इस्तेमाल कर सको। और वो मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल करें आगे लोगों के ग्रुप्स के साथ, कि ये जो कास्ट, ये जो तबकाती निज़ाम, ये जो धर्म का कॉन्सेप्ट है कि ये मेरी जगह है, कि मैंने यही काम जो है ये मेरी ड्यूटी है, एक तरह से मेरी सेक्रेड ड्यूटी है, मुक़द्दस काम जो मुझे दिया गया है धर्म में कि मैंने यही काम करना है, इससे बढ़ के आगे जाना है। और इसकी जड़ें जो हैं उनको हमें नंगा करके और उन जड़ों को खींच के बाहर निकालना है, ताकि अपने अंदर जो हमारी गई हुई जड़ें उनको बाहर निकालना है ताकि हम इससे आगे जा सकें। ये तो बात थी कि सेशन रिकॉर्ड क्यों किया। आज जो हुआ वो, आज मेरी बहन मलिया हुसैन है, उन्होंने कई जिक्र करी थी कि इंटरफेथ हार्मनी की कोई मीटिंग, वहाँ पे जिक्र हो रहा था कि कोई डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर जो उस दिन रोज़े में था, और उसने कहा कि स्वीपर कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, और उसने कहा कि नहीं, इसको मैं हाथ नहीं लगा सकता। और वो स्वीपर बाद में मर गया कि मेरा आज रोज़ा है, मैं इस पे ऑपरेट नहीं करूँगा, इस पे, क्योंकि मेरा रोज़ा ख़राब होता है। वो जो पाकी पलीती का कॉन्सेप्ट है ना। अब ये जिक्र हो रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी का। हम लोग, फॉर गॉड सेक, हम लोग कॉलोनाइज्ड मुल्क हैं जिन पे गोरों ने हुकूमत की हुई है। हम एड़ियाँ रगड़ते हैं जाके क्रिश्चियन मुल्कों के सामने, गोरे क्रिश्चियन मुल्कों के सामने, कि वो हमें लोन्स दें, कर्ज़े दें और हमें डोनेशंस दें कि हम अपना मुल्क चला सके। उसके बगैर हमारा मुल्क नहीं चल रहा, क्रिश्चियन सपोर्ट के बगैर। और अपने मुल्क में साउथ एशियन क्रिश्चियंस के साथ हम उल्टे सीधे डेरोगेटरी किस्म के गंदे लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, और उनको अभी भी पलीत समझने का जो कॉन्सेप्ट है, और ये आम कॉन्सेप्ट है। मेरी नानी अपनी बेटी से, मेरी अम्मी से कहा करती थी कि तुम एक क्रिश्चियंस को किचन में क्यों लगा देती हो काम पे। वो बर्तन धोते हैं, वो चमचे धोते हैं, फिर वो खाने को हाथ लगाते हैं। तो अब सोचे कि हमारे जो अमेरिका से फ्रेंड्स आते थे उनको मेज़ पे बुला के हम बड़ी इज्जत के साथ उनके साथ, क्रिश्चियंस तो वो भी थे, लेकिन ये साउथ एशियन क्रिश्चियन, मेरी नानी जो हैं उनको मुसलमान हुए, कितने सदियों से वो मुसलमान होंगे, उनके बाप दादा पहले होंगे हिंदू, जाहिर है जहाँ से ये एटीट्यूड्स आ रहे हैं। उन क्रिश्चियन ईसाई मुलाजिमों को जेनरेशन से, नस्लों से वो क्रिश्चियन चले आ रहे हैं, वो हिंदू नहीं थे। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो स्किन में डार्कर स्किन है उनकी, निस्बतन ज़्यादा काले बाकी लोगों की निस्बतन, साउथ एशिया पूरे में।
इसका जो काले होने का और कास्ट का जो नस्ल का जो जो कनेक्शन है, ये आगे चल के वीडियो में आपको पता लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये एटीट्यूड अगर मुसलमानों को लगे कि वेल हमारे यहाँ तो शुक्र है कास्ट का कोई, ये वीडियो देखने के बाद कि हमारे तो इस किस्म का कोई मसला नहीं, तो ये हमारा मुगालता है, हमारे अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है और अभी तक है। सवाल ये भी आता है बरे सगीर के मुसलमानों के लिए कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो बड़े नंबर्स में लोअर कास्ट, हिंदू लोअर कास्ट से निचले जो कास्ट हैं उनसे कन्वर्ट होके उन्होंने अपना मज़हब चेंज किया और ईसाई हो गए। तो वो मुसलमान बहुत सारी सदियों पहले जो इस्लाम का एक ऑप्शन था उनके पास कि वो मुसलमान भी हो सकते थे, मुसलमान क्यों नहीं हुए? मुसलमान तो बहुत अजीम मज़हब है, उसमें तो मुकम्मल बराबरी है। फिर बरे सगीर के लोअर कास्ट के जो हिंदू थे वो तो फ़ौरन मुसलमान हो जाने चाहिए थे बहुत सदियों पहले। वो वेट करते रहे जब तक कि क्रिश्चियनिटी का ऑप्शन आया और उसके बाद वो सीधे लोअर हिंदू कास्ट से क्रिश्चियनिटी में गए, इस्लाम में नहीं आए। सोचने की बात है। इस पे अलहदा से सेशन कभी अलहदा से भी करेंगे। लेकिन ये जो अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं इसका ताल्लुक़ सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक़ मुसलमानों के साथ भी है, बरे सगीर के क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के साथ भी है। इन चीज़ों को समझने का आज भी हिंदुओं के हवाले से तो पाकिस्तान में मुसलमानों के होटल्स हैं जहाँ पे लिखा होता है कि इनके बर्तन अलहदा हैं। ईसाइयों को भी इस तरह के एटीट्यूड्स हैं, लेकिन हिंदुओं का तो बड़ा क्लियर है। सिंध में इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इस तरह के एटीट्यूड्स आज भी चल रहे हैं। मुसलमानों के अंदर जो कहते हैं कि नहीं हमारे नज़दीक सब इंसान बराबर के पैदा होते हैं और उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती, वो कास्ट सिस्टम की जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमागों में वो कीड़ा जो है वो अंदर अंदर उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कई नस्लों के बाद भी वो अभी तक निकला नहीं। और वो सो ये वीडियो देखने का इसकी ज़रूरत सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, यहाँ के मुसलमानों को और यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को भी है। सो गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो और उसके बाद आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और एक और चीज़, हम में से जो ब्राह्मण्स देख रहे हैं ये वीडियो, दिल बड़ा करने का है। अगर आपका यकीन है कि तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं, तो बजाय इसके कि बंदा शर्मिंदा हो या गुस्सा खाए, या अक्सर ये फीलिंग होती है कि नहीं मज़हब के बारे में तो बात ही नहीं होनी चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो इतने पुराने जिन्होंने भी शुरू किए, जिस वजह से भी किए, जो एटीट्यूड्स चले आ रहे हैं उनको खोल के हम देखें और उनमें से जो काम किए हैं उनके साथ हैंग ऑन करें, उनको रखें, और जो नहीं काम किए उनको निकाल के अपनी ज़िंदगियों से बाहर करें, ताकि हम लोग भी इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारें और जो दूसरे लोग हैं उनको भी ये मौका, ये हक़ हो कि वो अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, भरपूर तरह से, बराबरी के साथ, इज़्ज़त के साथ। सो इन जनरल वेलकम टू रुमिनेशंस। इसमें और भी हम इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें रिफ्लेक्ट करें हम अपने मज़हबों पे, अपनी रूहानियत पे। सब कॉन्टिनेंट जब हम देखते हैं दो तरह का ऑपरेशन है। एक वो जो शुरू में रिलीजियस ऑपरेशन था, लोकल्स का, बाहर से लोग आए, सेंट्रल एशिया से ट्राइब्स आती हैं 3500 साल पहले, और बहुत गहरे लेवल पे यहाँ पे स्पिरिचुअल ऑपरेशन का शिकार ये लोकल पॉपुलेशन होती है। एक वो। दूसरा ऑपरेशन है जो मिलिट्री साउथ से आए पहले, बाद में नॉर्थ से आए, जो मुसलमान आने शुरू होते हैं, और वो है हमारा मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑपरेशन। 700 इस्लाम की पहली सेंचुरी में शुरू हो गया था वो आना, 700 में ज़्यादा। सो हम उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं रिलीजियस ऑपरेशन, स्पिरिचुअल ऑपरेशन, जो शुरू की वेव थी, जो हिंदुज़म की भी बात करते हैं। हिंदुज़म का क्या मतलब है? हिंदुज़म का पता है लफ्ज़ कहाँ से निकला है? सिंधु से। सिंधु को पुरानी पर्शियन में, इस इलाके में बहुत सारे मज़ाहिब थे, जो जब वो उधर से जब मुसलमान आने शुरू हुए तो पर्शियन साइड से जो आ रहे थे फ़ारसी वाले, वो जब दरिया, इधर बड़ा वाला जो दरिया था सिंधु था, राइट, और सिंधु का इलाका था, ये दरिया सिंधु का इलाका सिंधु इलाका था। वो जब इधर से आते हैं मगरिब की तरफ से ईस्ट को आते हैं, तो उन्होंने जो नाम दिया इस इलाके को
वो सिंधु देश था, सिंधु इलाका था, ठीक है। उसको जब पर्शियन में बोलें एस के बाद अगर आई आए ना, ई करके आए आवाज़, तो पुरानी जो पर्शियन थी उसमें उसका एस को एच प्रोनाउंस करते हैं, ह की आवाज़ आती है स की जगह। तो वो सिंधु देश जो था वो हिंदू इलाका बन गया सारा। तो ये रिवर सिंध का जो इलाका है, ये दरियाए सिंध का, ये दरियाए हिंद का इलाका बन गया, हिंदू देश था ये। और यहाँ के रहने वाले जो हैं वो सिंधु लोग थे, जो हिंदू लोग थे, अगर पर्शियन में उसको कहें तो वो हिंदू लोग थे। हिंदू जो है ये जोग्राफिकल टर्म है, इसका ताल्लुक जोग्राफिया से है, इसका ताल्लुक मज़हब से शुरू में नहीं था। ये इस इलाके के रहने वाले लोगों को हिंदू का, और उनकी जो रस्में थीं और उनके जो रिवाज थे यहाँ के, वो हिंदू रिवाज बने हिंदू इलाके के, और जो उनके मज़ाहिब थे वो हिंदू मज़ाहिब कहलाए, ठीक। सो ये बाहर से आने वाला जो है वो सारे इधर, अगर 100 तरह के, 100 तो नहीं, बहुत ज़्यादा तरह के, इधर तरह तरह के मज़ाहिब थे इस इलाके में। तो वो बाहर से जो आए तो उन्होंने कहा ये इस इलाके के मज़ाहिब जो हैं ये हिंदू मज़ाहिब, हिंदू लोगों के मज़ाहिब जो दरियाए हिंद। तो उर्दू में नाम हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदू लोग, हिंदू मज़ाहिब, हिंदू अतवार। वो इंडिया इंग्लिश में अगर देखें तो इसी तरह से रिवर इंडस है, इंडस का जो इलाका था वो इंडिया, राइट, और इंडियंस उधर के रहने वाले, इंग्लिश में भी उसी तरह है रिवर इंडस। तो दरिया जो है ना, इसके नाम पे ये पूरे इलाके का नाम, और इधर से आगे जो ईस्ट चलते जाओ तो वो इसी दरिया के हवाले से, हालांकि बहुत आगे तक गया, फिर वो सिंधी, ये जो पर्शियंस जब आए तो वो आगे तक चलते गए, लेकिन वो इसी नाम से ही चला क्योंकि वो ईस्ट ऑफ रिवर सिंध था, क्योंकि वो वेस्ट से आ रहे थे, तो वो सारा यही नाम फिर आगे चलता गया कि ये वाले जो लोग हैं जो सिंध से आगे आगे रहते हैं वो सिंधु इलाका था। हिंदू इलाका और हिंदू मज़ाहिब जो थे वो इस इलाके के बहुत सारे मज़ाहिब थे। उनको बाहर से आने वाले ने कहा इस इलाके के मज़ाहिब, उनका नाम हिंदू रख दिया। पर जड़ कैसे पकड़ गया ये तो पर्शियंस आए उन्होंने रख दिया, तो वो लोकल्स ने क्यों उसका नाम रख लिया हिंदू? नहीं, लोकल तो कहेंगे जी हम तो शिवा के मानने वाले हैं, हम काली के मानने वाले हैं, हमें हिंदू ये क्या, सारों को एक ही आपने, एक ही लाठी से आप सबको। इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोकल एक ट्रेडिशन थी जो बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि एक ही अम्ब्रेला हो, उसके नीचे सब लोग प्यार से, अमन अमान से हमारी सेवा करें, राइट, कि एक ही सिस्टम के अंदर इस पूरे इलाके को लेके आना है। एसिमिलेशन की टेंडेंसी, नीड, एसिमिलेशन होता है कि दूसरों को अपने अंदर जज़ब करते हैं, वो नीड इस इलाके की बहुत गहरी और बहुत पुरानी नीड थी, उसकी हम बात करेंगे ज़रा डिटेल में। ये बहुत ज़्यादा इधर एक ग्रुप है जो चाह रहा था कि सारे मज़ाहिब को हम अपने अंदर ही ना ले आएँ किस तरह से। तो जब बाहर से आके किसी ने एक नाम दिया पूरे मज़ाहिब को, तो उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। उससे पहले हिंदू का कॉन्सेप्ट नहीं था, हिंदू मज़हब का। ये पर्शियंस ने नाम दिया और उन्होंने वेलकम किया, ब्राह्मण्स ने वेलकम किया कि ओए यही तो हम चाह रहे थे, पर हमारे पास नाम नहीं था, तो अगर एक ही नाम हो जिसमें सारे मज़ाहिब आ जाएं तो हम चाह रहे थे कि सारे मज़ाहिब को एक साथ मिला लें और फिर हम बताएं कि किसकी क्या जगह होगी, क्योंकि ये एक ही मज़हब के अंडर आ जाए। सो हिंदुज़म जो जड़ पकड़ गया ना ये नाम, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे टेंडेंसी थी कि ब्राह्मण चाह रहे थे कि सब लोगों को अपने साथ तो नहीं, अपने नीचे इकट्ठा कर दें, अपनी छतरी के नीचे सबको एक हों, हिंदू किसकी पासबानी के लिए, अच्छा नहीं। सो आर्यंस की, ब्राह्मण आर्यन हो गए ना, आर्या कौम थी। आर्या कौम जो है वो आती है, किसी को अंदाज़ा है कितना देर पहले आए थे? 3,500 साल पहले, तकरीबन 3,500 साल पहले जो ब्राह्मण माइग्रेशन थी, ट्राइब्स थी, नोमैडिक ट्राइब, जो बंजारे नहीं होते, एक जगह गए दूसरी जगह गए, तो ये ट्राइब्स थी, खाना बदोश वो ट्राइब्स थी जो सेंट्रल एशिया से आती हैं, राइट। सेंट्रल एशिया से क्यों हमें पता है? सिंपल चीज़ें, रंग का, फेयर थे, स्किन कलर उनका रिलेटिवली गोरा था। ये पता है ना कि गोरे और काले का किस तरह से होता है, राइट, सिंपल बात है। जो स्कैंडिनेविया में, स्वीडन, आइसलैंड, उस तरफ लोग रहते हैं वो बहुत गोरे हैं,
नीचे आप यूरोप में आते जाओ तो ज़रा डार्क हो जाते हैं। इटली के लोग ज़रा डार्क होने शुरू हो जाते हैं। माल्टा शाल्टा बीच में और डार्क हो गए। फिर अफ्रीका में जो नॉर्थ में है वो लिबिया, इजिप्ट वगैरह रिलेटिवली लाइटर। सूडान में आ जाओ, नॉर्थ सूडान लाइटर हैं, फिर डार्क भी आने। साउथ सूडान आ जाओ तो बिल्कुल डार्क शुरू हो जाते हैं। फिर और नीचे आते जाओ तो डार्क होती जाती हैं। इधर इसी तरह तिब्बत नेपाल में लाइटर है स्किन। जितने ठंडा इलाका और नॉर्थ होगा उतने स्किन कलर लाइट रहता है। जितना आप ज़्यादा जनरेशन्स गुजारते जाओ गर्मी में तो आपका ज़रा डार्क हो जाता है। नीचे आ जाओ तो इंडिया में फिर आपको नॉर्थ इंडिया में डार्कर, फिर साउथ इंडिया और डार्क, श्रीलंका, मालदीव्स, राइट। सो इस तरह से ये सिंपल सी चीज़ है कि आप धूप में रहोगे, गर्मी के इलाके में रहोगे तो स्किन कलर हल्के हल्के वो पिगमेंट डार्क हो। इसका एब्सोल्युटली किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं डिटेल में इसलिए कह रहा हूँ कि आगे इसका जिक्र आता है रंग का। स्किन कलर का कोई नहीं। तो जब आप देखो तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि ब्राह्मण जो थे वो नॉर्थ से आए थे, ठंडे इलाकों से आए थे। उनका स्किन कलर आम लोगों की निस्बत रिलेटिवली वाइट था और रहा, क्योंकि वो जो बहुत देर, जो 5000 साल, हमारी कितनी तारीख है, 9000 साल मेहरगढ़ का कहते हैं। जो फ्रेंच और जर्मन्स ने जो बहुत ज़्यादा रिसर्च की, उन्होंने एक्सकवेशंस की, कार्बन डेटिंग की मेहरगढ़ की, तो वो 11000 भी है और 9000 साल भी दोनों कहते हैं। सो अगर हम 9000 साल भी लें तो बहुत पुरानी है। ये 3500 साल पहले ब्राह्मण आते हैं यहाँ पे। उससे कुछ 100 साल पहले क्षत्रिय जो हैं वो पहली माइग्रेशंस थी। पहले ट्राइब्स आके यहाँ पे सेंट्रल एशिया से बसती रही हैं और वो जंगजू भी थे और वॉरियर्स थे, वॉरियर ट्राइब्स थी। वो इधर जब हिजरत करके आए तो उन्होंने एकदम आते ही अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। जब ब्राह्मण आए तो रूल ऑलरेडी क्षत्रियों का रूल था यहाँ पे। ये दोनों आर्यंस थे। तो जब ब्राह्मण आए ना तो उन्होंने कहा कि अब चाहें तो वो लड़ाई करके आपस में लड़ाई कर लें, एक दूसरे को मार लें आर्या, लेकिन ब्राह्मण को हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कहेंगे, एक तरह की इंटेलिजेंस ही है ना, एक जहानत है। सही कौन थी? उन्होंने कहा कि हम अगर आपस में जंग करेंगे तो ये वॉरियर्स थे, हम भी खाना बदोश हैं, हम भी बंजारे हैं, लेकिन हम आपस में ही लड़ के मर जाएंगे तो लोकल्स का तो फ़ायदा ही हो गया ना कि लड़ो। उन्होंने कहा कि ठीक है, मिल बांट के खाएंगे, मिल के खाएंगे इनको। तुम जो हो तुम सल्तनत करो, रूल करो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया है। वो ऑलरेडी पावर थी, उनसे लड़ते तो खुद भी मरते, उनको भी मारते, लेकिन नुकसान दोनों तरह से होता। उन्होंने कहा तुम लोग हुकूमत तुम कायम रखो, पहले से आके इस्टेब्लिश की हुई है। हम लोग जो हैं हम तुम्हें लेजिटिमेसी देंगे। कि तुम्हें क्या लेजिटिमेसी क्या कहेंगे? कि ये आपका हक है कि आप हुकूमत करो, आपको जस्टिफिकेशन, ठीक है ना, वो हम पीछे रह के तुम्हें देंगे। रूहानी मजहबी जो है डेफिनेशन वो हम करेंगे और जो रूल करना है वो तुम लोग करो, और हम मिल के रहेंगे। क्योंकि क्षत्रिय का ये धर्म है कि वो ब्राह्मण की हिफाजत करे और उसको सर्व करे, और ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय को कभी चैलेंज नहीं करेगा। ये सारा कुछ है आराम से। लोकल जो है वो हमें सर्व करेंगे, तुम्हें भी और हमें भी। और जो सबसे बाद में आए ब्राह्मण, वो जो थे सबसे ज़्यादा फेयर स्किन थे, तो वो सबसे हायर कास्ट थी। तो उन्होंने कहा, शुरू में जो जिक्र आता है जब कास्ट का, तो आता है कि खुदा ने इंसानियत को उनके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके अंदर के कैरेक्टर की वजह से 4 कास्ट में तकसीम कर दिया। उसमें सबसे ऊपर जो थे वो तो इत्तेफाक से ब्राह्मण निकले हैं। ये भी अच्छा हसीन इत्तेफाक है कि वो ब्राह्मण ने कहा कि सबसे ऊपर जो है ना वो सबसे पाक और जो अंदर से सबसे साफ कौम है, सबसे जो पाक है वो ब्राह्मण है। वो जो है वो एक खुदा का रूप होता है। ब्रह्मा एक्चुअली वैदिक गॉड का नाम भी था ना, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है वो जो है सबसे पाक हैं। उसके बाद जो आर्यन जो पहले से आए हुए थे क्षत्रिय, वो इसलिए उनके पास ये हक है कि वो दूसरे लोगों पे हुकूमत करें, क्योंकि वो भी अंदर से बस हमारे जितने नहीं लेकिन काफ़ी पाक हैं, नहीं बड़े अच्छे लोग हैं। वो जो है वो हुकूमत करने का उनका हक होना चाहिए कि उनके अंदर ये खुदा ने डाला है, ये एबिलिटी लेके ही पैदा होते हैं, तो उनको ये हक होना चाहिए। बाकी जो लोग लोकल तुम लोग काम कर रहे थे तुम करते रहो,
ठीक है ना, जो खेती बाड़ी कर रहा है वो खेती बाड़ी करता रहे, तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, वो खेती बाड़ी करता रहे, जो दुकानें लगा रहा है दुकानें लगाए, जो बेच रहा है, और जो सफाई कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सफाई करते रहें, क्योंकि हमें फिर और किस, अब खुद तो नहीं हमें झाड़ू लगाना ना, ब्राह्मण है हम तो इतना बहुत वाक़ हैं, तो ये मट्टी वट्टी का जो काम है ये तुम लोग जो कर रहे थे तुम ही करते रहो, और तुम्हें इसलिए करते रहो क्योंकि खुदा ने तुम्हारे अंदर ये सलाहियत डाली है, तुम सफाई करते बहुत अच्छी होगी, तो तुम लोग जो ना तुम्हारे अंदर ये अंदर से निकलता है, जिस तरह तुम झाड़ू लगाते हो पोछा लगाते हो हम कर नहीं सकते, किसी के अंदर ना ये खुदादाद सलाहियत होती है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा तुम्हारा जो है रुतबा तुम्हारे अंदर खुदा ने चीज़ें डाली हैं कि तुम इसी लेवल पे काम करो। दूसरे लोग खेती बाड़ी करेंगे, दूसरे लोग तिजारत करेंगे, कुछ लोग हैं जो हुक्मरानी के लिए पैदा होते हैं, उनके अंदर ये सलाहियत होती है, फिर कुछ हैं जो इतने पाक होते हैं कि वो काम शाम नहीं करते, वो वेद लिखते हैं, उसको ज़बानी याद करते हैं, सारा दिन बैठ के वेद कई सौ लोग बैठ के उसको याद करते रहते थे, ज़बानी 4 जो वेद थे जो लिखे गए, फिर उसमें ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा अभी 4 आपकी हो गई, 4 जो हैं ये आज हम कास्ट की बात करते हैं, जिक्र कास्ट का नहीं था, लफ्ज़ क्या था, वर्ना सिस्टम, ठीक है ना, वर्ना संस्कृत में हिंदी में उसको वर्ण कहते हैं, उसका मतलब जो है वो कास्ट नहीं है, ये हम उसको ज़रा लपेट के आजकल ज़रा ताकि बुरा ना लगे, वर्ण का मतलब सीधा रंग है, संस्कृत में इसका मतलब है रंग। खुदा ने 4 कास्ट में नहीं डिवाइड किया था, खुदा ने 4 रंगों में डिवाइड किया इंसान को, उसकी अंदर की खासियत के। आज हम जो बात करते हैं रेसिज्म बड़ी बुरी चीज़ है, तो क्या है दुनिया का सबसे पुराना रेसिस्ट सिस्टम, स्ट्रिक्टली स्ट्रेट कलर के बेसिस पे इंसानियत को डिवाइड करना और उनका कैरेक्टर और उनको जो काम करना चाहिए उसको डिवाइड करना रंग के हवाले से, वो था ये जो धर्म का जो सिस्टम था, कास्ट सिस्टम धर्म का, ये उस ज़माने में। अब मुझे बताओ कि बाहर से लोग आते हैं, एक तो पहले तो आके हमारे सरों पे हुक्मरानी शुरू कर दी, अभी नए लोग जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी तुम्हारी जगह है कि तुम सफाई करो, मेरे बच्चे का दिल करता है कि मैं भी खेती बाड़ी करूं, मैं क्यों सफाई करता जब मुझे मज़ा आता है कि हम अपना छोटा सा ज़मीन में उगाएंगे। नहीं उगाना नहीं, तुम लोगों का काम है कि तो तुम कौन हो भाई बाहर से आके मुझे बता रहे हो कि मैं क्या करूँ, क्यों मानते लोग? नहीं, ऐसे दिमाग को लगती नहीं ना बात। मैं यहाँ रह रहा हूँ 7000 साल से, कितने 6000 साल से उस वक्त तकरीबन रह रहा हूँ। मेरी इधर जल्दी पूछती तुम आगे बाहर से मुझे बता रहे हो कि तुम ये करो, तुम जो यही करते रहो और हम ये करेंगे, तुम जाओ बाढ़ में, मैं अपनी तरह से मेरा अपना ट्रेडिशन है, मेरा अपना मज़हब है, मेरा अपना मंदिर है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तुम कहाँ से आगे जो मुझे बताओगे? तो दिमाग को लगती नहीं कि ये किस तरह से किया होगा इन्होंने, इतना वाइड स्प्रेड कि वो आज तक हमारे जड़ों में बैठा हुआ है, वो कास्ट निकलती नहीं उससे जड़ों से, ये कैसे हो गया? सो ये भी समझने की ज़रूरत है, इसको भी हम ज़रा सा इस पर बात करेंगे कि किस तरह से ब्राह्मण्स ने ये किया था। शुरू में मैं ज़रा सा ये इंडिकेट कर दूं कि मैं क्यों शूदर पैदा हुआ, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है मोटी मोटी, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में गलत काम कुछ किए थे इस तरह के कि इस जन्म में मुझे, बिकॉज़ मैंने इतना बुरे काम किए थे, बहुत ही बुरे, और काफ़ी जन्म में किए होंगे, तो अब तो मैं बिल्कुल ही शूदर हो गया, तो मुझे इसलिए लोअर उसमें रखा क्योंकि पिछले तुमने बहुत बुरे, मैंने तो नहीं, क्योंकि शूदर को तो नहीं कहता उस वक्त तो नहीं माना हुआ था, उसने कहा बाढ़ में जाओ, तुम कहाँ से बाहर से आके, हम अपने हज़ारों साल पुराना हमारा अपना तरीका है चीज़ें। उन्होंने कहा नहीं, तुमने ये जो जस्टिफिकेशन है इसका कहीं जिक्र, इसके लिए आपको ज़रूरत है पुनर्जन्म की, कि रीइंकार्नेशन होती है। इंसान जो है, आपने ये ज़िंदगी में जो आप कर रहे हो ये नतीजा है जो आपने पिछली ज़िंदगियों में किया, उसका पिछली ज़िंदगियों का कोई जिक्र नहीं था वैदिक लिटरेचर में, किसी वेद में पुराने पुनर्जन्म का जिक्र नहीं है। पहले ब्राह्मण थे उसमें भी कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद उपनिषद शुरू होते हैं, ये तकरीबन 600-800 साल बाद वेद्स के, वैदिक लिटरेचर के, उसमें जाके पहली दफ़ा
जस्टिफिकेशन आती है कि ठहरो, और वो लोग कहते भाई हम नहीं मानते, ये क्या है बकवास। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम बताते ये असल में इसलिए क्योंकि ये ज़िंदगी में इसलिए खुदा ने तुम्हें इस तरह पैदा क्योंकि पिछली ज़िंदगी में तुमने कुछ बुरे काम किए थे, उसके लिए आपको ज़रूरत थी पुनर्जन्म की, जिसका कोई जिक्र वैदिक लिटरेचर में नहीं है, और ज़रूरत थी कर्मा की, कि आपके कर्म जो हैं वो आपके रिकॉर्ड होते जाते हैं और वो एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी से तीसरी ज़िंदगी आपके साथ चलती है, ठीक है ना। तो कर्मा की ज़रूरत और रीइंकार्नेशन की ज़रूरत थी, इसके बग़ैर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, वरना इंसानी हकूक़ वाली चीज़ अंदर से आती है कि है तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मैं क्यों नीचे ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारूँ। वो इस वजह से क्योंकि ये पिछले जन्म थे और उसमें जो तुमने किया वो अगले जन्म में तुम्हारे साथ आता है, आपके कर्म जो हैं वो आपके साथ एक से दूसरी ज़िंदगी में। इन दो कॉन्सेप्ट्स के बग़ैर वो जस्टिफाई करना मुश्किल था। ये जो दो कॉन्सेप्ट जो हैं ये उपनिषद में जाके बड़ा सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस होते हैं। तो अगर वो कल को नहीं था और आज वो उपनिषद में लिख रहे हैं कि भाई ये इंट्रोड्यूस हो गए हैं अभी, अब से तुम जो है हम तुम्हें बताते हैं कि असल में ना बात ये है कि तुमने पिछली एक और लाइफ थी तुम्हारी उसमें, तो बाकी लोग कहते हैं बाट में जाओ, अभी मैं तुम पता है तुम ड्रामा कर रहे हो, कल तक तो कोई ऐसा जिक्र नहीं था, आज ये तुम नई नई चीज़ें लेके आ रहे हो। नहीं, ये कहाँ से टोपी ड्रामा हमारे साथ कहते ना इस तरह। लेकिन हर चीज़ का तोड़ सोचना पड़ता है ना। किस ज़बान में लिखी गई ये चीज़ें? संस्कृत किसको सीखने का हक था? सिर्फ ब्राह्मण को और क्षत्रियों को कभी कभी सीखने का। एक दो क्षत्रिय टीचर भी बीच में गुजरे हैं जो बाकायदा संस्कृत जानते थे, लेकिन आर्या कौम के अलावा संस्कृत को कोई सीख नहीं सकता था। और सिर्फ सीखने की बात नहीं कि बोलचाल संस्कृत में कौन कौन करता था, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते थे। शूद्र जो है वो अगर उसके कान में जहाँ पे ये रिसाइट हो रहा होता था कंटिन्यूसली बैठ के वो याद करते थे। ब्राह्मण्स का बहुत कई घंटे उसको मेमोराइज़ करते थे वेद्स को और उपनिषद को। लेकिन वो अगर उसका कान भी सेक्रेड वर्ड अगर उनके कान में पड़ जाए, जो मुक़द्दस अल्फाज मुक़द्दस ज़बान कान में पड़ जाए, तो पिघला व शीशा कान में डालते थे। ठीक, मैं ऐसा बताता जाऊँ मैं कहाँ से, ऐसे नहीं ना मैं वो आजकल के मौलवियों की तरह कुछ भी कह दो तो चल जाता है, कि बड़ा जुल्म होता था जी। नहीं, वो ये बाकायदा लिखी हुई हैं चीज़ें हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ कि कहाँ लिखी हुई हैं कि क्या कोई जुर्म करे तो उसको क्या सज़ा देनी है, कि आप अपनी कास्ट से बाहर नहीं आ सकते। कास्ट का जो है, धर्म का जो है, वो उसको धर्मशास्त्र कहते हैं। अभी बता दूँ, मनु स्मृति मनु के ये लॉज थे, लॉज ऑफ मनु, धर्मशास्त्र भी उसको कॉमन ज़बान में कहते हैं। उसमें 2000 साल पुराना है ये, उसमें डिटेल में दिया हुआ है। ये रूल्स तो पहले के हैं लेकिन उसने वो लिखा हुआ है, तकरीबन 2500 उसके वर्सेस हैं, जिसमें डिटेल में है कि कौन सी कास्ट जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी, किसके क्या राइट होंगे, ब्राह्मण के हकूक़ क्या हैं, क्षत्रिय के हकूक़ क्या हैं, क्षत्रिय ने ब्राह्मण को कैसे ट्रीट करना है, जो नीचे की कौमें हैं उनके क्या हकूक़ हैं, और इन चारों से नीचे जो लोग हैं, जो आउटकास्ट हैं, जो कास्ट में आते ही नहीं, उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी है। बहुत डिटेल में इस कदर सज़ाएँ हैं, डिटेल में बताई हुई कि किस हाथ को कब काटना है, पैर को कब काटना है, किसको अगर हाथ लगाए तो क्या करना है, अगर कोई किसी को बड़ी कास्ट को मार दे तो थप्पड़ मार दे तो उसका क्या, डिटेल में ये सज़ाएँ लिखी हुई हैं। और ये सब कुछ किताब में है, धर्मशास्त्र में है। उसके डिटेल्स पढ़ो, खौफनाक डिटेल्स हैं। ये सारी सेक्रेट टेक्स्ट हैं और माजरत के साथ जो लोग हैं, लेकिन ये चीज़ों को देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत डिटेल में डिफाइंड है। अच्छा, सो उन्होंने कहा कि जी ये संस्कृत में हम लिख रहे हैं, हम तुम्हें बताएंगे कि क्या लिखा है, खुदा ने क्या कहा है। फिर भी बात नहीं बनती भाई, आपके ब्रह्मा ने क्या कहा, इंद्रा ने क्या कहा, अग्नि ने क्या कहा, हु केयर्स। मैं कृष्णा को फॉलो करने वाला हूँ, इंद्रा जो मर्ज़ी करे उसका दिल करे, मेरा क्या चाहता है। नहीं, मेरा खुदा तो नहीं कह रहा ना, मैं अपने टेंपल है मेरा कृष्णा का, काली का, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तुम लोग जो मर्ज़ी कहो। वो भी फिर मसला था कि आप वो अपने आप को कैसे आपके मज़हब, तो उन्होंने कहा कि नहीं, असल में ना हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हें सही खोल के बताते हैं, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आ रही बात।
तो एक ख़ास ज़माने में आना शुरू होते हैं जब वो कहते हैं कि तुम्हारे ये जो खुदा हैं ये भी असल में जो है ना ये वेदिक ही खुदा है, लेकिन खुदा जब वो बाहर हालात ख़राब होते हैं, बुरे हालात होते हैं, तो वो फिर अवतार का रूप लेके आता है। और वो तो कृष्णा जो था वो किसका अवतार था? पीछे खुदा कौन था जिसका कृष्णा? मैं एक अपने गांव में रह रहा हूँ हज़ारों साल से, कृष्णा या जितनी भी देर से, विष्णु का, राइट। सो उन्होंने विष्णु जो था वो मिड लेवल, ब्रह्मा श्रामा को नहीं साथ में लाया। उन्होंने कहा ये जो मिड लेवल वाले खुदा है इसका हम बताते, तुम जो तुम्हारा जो खुदा है वो एक्चुअली विष्णु का ही एक रूप है, क्योंकि इतना फैल गई ज़माने में, इतने हालात ख़राब हो गए कि फिर खुदा जो है, जैसे वो है ना कॉन्सेप्ट कि खुदा फिर पैगंबर भेजता है, ये जब फिर हालात ख़राब होते हैं फिर पैगंबर भेजता है, पहले भेजता रहा, फिर हमारा वाला जो है वो आखिरी था, उसके बाद नहीं कोई आएगा, पहले जो है। तो ये था कि जब भी हालात ख़राब होते थे तो फिर वो एक अपना रूप लेके आता है खुद से, तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है लेकिन अवतार का रूप लेके आता है। तो कृष्णा जो था वो असल में वैदिक गॉड का ही रूप था और वो किताब में खुल के ज़ाहिर हो गया। और जो कृष्णा की जो ट्रेडिशन थी, अभी नोमैडिक ट्रेडिशन जो है उसमें तो जो बंजारे होते हैं, खाना बदोश होते हैं, उसमें तो आप आगे से आगे चलते हो ना, तो मजहबी जो रिचुअल्स होते थे, ऐसे नहीं है कि रिचुअल्स थे, बहुत डिटेल में यजुर्वेदा उसमें समावेदा में वो जो स्पेल्स, उनके रिचुअल्स बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं किस किस तरह से। लेकिन वो रिचुअल होता था, उसके लिए ख़ास जगह तामीर की जाती थी। बड़े मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये, नेटिव अमेरिकन भी करते थे। आप रिचुअल के लिए स्पेस ओपन करते हो, सीक्रेट स्पेस ओपन करते हो, उसको बड़े रिचुअल्स इसको आप क्रिएट करते हो स्पेस को, उसके बीच में रिचुअल होता है 3 दिन का, 21 दिन का, और उसके बाद आप उस स्पेस को रिचुअली ख़त्म करते हो। मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है वो भी, कि आम ज़िंदगी उसी तरह उसमें आप एक स्पिरिचुअल सी स्पेस क्रिएट करते हो और फिर उसको ख़त्म कर देते हो। वो ज़ाहिर है वो सूट करता था जो खाना बदोश कौम है उनको, क्योंकि वो एक जगह से ताल्लुक़ नहीं था ना, वो कहीं पे भी अपनी स्पेस क्रिएट कर सकते थे। जो लोग इस इलाके के रहने वाले हैं उन्होंने टेम्पल्स बनाए, वो मंदिर बनाते थे, उस मंदिर के साथ आपका दिल का रिश्ता होता था। भक्ति ट्रेडिशन जो दिल का एक अपने गॉडेस के साथ, अपने गॉडेस का तो नामो निशान नहीं था। वैदिक लिटरेचर में कोई गॉडेस नहीं है, मेन जो गॉड्स हैं सब मर्द गॉड्स हैं। इट वॉज अ पेट्रियार्कल जैसा सिस्टम था, खाना बदोशों वाला जो था। ये जो था जो एग्रीकल्चरल था, जो ज़मीन में हाथ डालते थे, हल चलाते थे, चीज़ें उगाते थे, ये रिलेटिवली मेट्रियार्कल पूरी तरह था कि नहीं, लेकिन ज़मीन से ताल्लुक़ था ना, गॉडेस वाले कल्चर्स। तो जो गॉडेस वाले हैं वो सारे इस इलाके के हैं। जो टेम्पल्स हैं वो सारे लोकल ट्रेडिशन थी। आज भी आपको इंडिया में आई थिंक 1400s में जाके पहला ब्रह्मा का टेम्पल बना था। अभी भी 2-4 ही टेम्पल है, ब्रह्मा का कोई टेम्पल नहीं है। टेम्पल्स लोकल ट्रेडिशन थी, लोकल ट्रेडिशन जो देवी का, जो शक्ति, तांत्रिक, वो संस्कृत लिटरेचर नहीं था, वो लोकल लैंग्वेजेस में था। लोकल आमतौर पे हम लिखते नहीं थे इस इलाके में, लेकिन वो लोकल लैंग्वेजेस में चला। बंगाल के अंदर ट्रेडिशंस थी और थी। ये जो वैदिक है ये बिल्कुल साफ आपको नेचर में फ़र्क नज़र आता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हैं। अच्छा ये डिटेल्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये जो टेम्पल वाले जो गॉड्स हैं तुम्हारे, ये भी असल में हमारे ही अवतार हैं। और शिव जो है इसका बड़ा ये मिड लेवल, ज़रा मिड से भी नीचे का खुदा था। शिवा जो है जो मेन खुदा हैं उनके अवतार नहीं बनाए। ये जो लोकल गॉड्स हैं ये ज़रा मिड लेवल के जो खुदा थे ना वैदिक, उनके, जिस तरह विष्णु था, जिस तरह शिवा तो और भी नीचे था। शिवा का नाम बड़ा उस तरह आता है कि वो जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, जो ये वो लगता है कि बहुत लोकल ट्रेडिशन थी। लोकल ट्रेडिशंस का जो मैं जिक्र कर रहा था, जिनको एसिमिलेट करना शुरू किया आर्यंस ने, उसमें पशुपति, उसकी सील्स आपको हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में मिलती हैं। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो क्या ज़माना, 4500 साल तकरीबन पहले, तकरीबन 1000 साल पहले ब्राह्मण्स के आने से। वहाँ पे आपको लिंगम योनि मिलता है। आज जाते हो ना मंदिर में तो वो काला पत्थर जो होता है शिव का लिंगम है काला, और योनि के बीच में लिंगम योनि की जो और सेक्रेड है ये सारा, क्योंकि सेक्सुअलिटी सेक्रेड थी। बीच में टेम्पल्स हैं जहाँ पे सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। हमें ये नहीं था ये कॉन्सेप्ट कि ये जिस्म है और ये रूह है, रूह जिस्म के बीच में से आती थी। हमारे लिए सेक्सुअलिटी बुरी चीज़ नहीं थी।
लिंगम योनि आपको उधर मिलेंगे, आपको पशुपति की सील्स मिलती हैं, आपको योगिक वो जो बैठा हुआ हॉर्न गॉड, इधर हॉर्न इरेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको आर्यन ट्रेडिशन में ऑलरेडी आनी शुरू हो जाती हैं। इसकी नेचर आर्यन से पहले भी थी आने से, और बहुत नॉन आर्यन रही क्योंकि उन ज़बानों में ये ट्रेडिशन रही हैं। तांत्रिक पूरी ट्रेडिशन जो है ये उसके बाहर थी, जो वैदिक लिटरेचर है उसके बाहर थी। शिव का, शक्ति का कॉन्सेप्ट, पशुपति का, योगिक, ये सारी चीज़ें जो हैं, देवी का सारा जो है ये सब वैदिक लिटरेचर से इसका ताल्लुक़ नहीं था। ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने लोकल रिलीजन्स की एसिमिलेट की, शामिल की अपने ट्रेडिशन में। अच्छा, उन्होंने कहा कि कृष्णा हमारा ही हो गया, शिवा को आगे से और लोकल गॉड्स के साथ मिलाना शुरू किया। फिर जो गॉडेसेस थी वो थी नहीं तो उनके साथ क्या करते? अब हमारा खुदा जो था वो बंदी बन गया नहीं, उसने बंदियों के साथ ताल्लुक़ उनका कनेक्ट करना शुरू किया। तो विष्णु के साथ लक्ष्मी को जोड़ दिया कि ये उसी की कॉन्सॉर्ट थी, उसके साथ ताल्लुक़। तो जो लक्ष्मी को मानने वाले थे वो बीच में शामिल हो गए, ठीक है ना। और उसमें क्या उन्होंने कहा था, वो जो कहानी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि संस्कृत में अब मैं लिख रहा हूँ और मैं तुम्हें बताता चाहता हूँ कि कब ये शामिल, किस तरह से कनेक्टेड थे, ये मैं तुम्हें साथ साथ बताता हूँ। कहते हैं ठीक ही कहते होंगे, क्योंकि अगर हमारी वो गॉडेस ने सुना है कि उन्होंने खुद से कहा था, तो कृष्णा ने खुद से किताब में बड़ा खुल के जाहिर कर दिया कि तुम जो मुझे देख रहे हो, खुदा मैं तो हूँ, लेकिन मैं जो हूँ मैं रूप हूँ विष्णु का। और ये सब इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि किताब में खुल के सब बयान हो गया। पूरा चैप्टर है जिसमें कृष्णा अपनी नेचर जाहिर करता है, गीता का, महाभारत में, राइट, कि वो कि मैं कैसे विष्णु हूँ, और वो अपना रियल सेल्फ दिखाता है अर्जुना को। आपस में उनका डायलॉग है पूरा गीता जो है। तो मैं ही असल में कृष्णा जो है वो विष्णु के साथ मिल गया। सरस्वती किसके साथ मिली? शिवा के साथ, राइट। गंगा देवी किसके साथ मिली? पार्वती मिली शिवा के साथ। ये सारी मुख्तलिफ गॉड्स के साथ उनके साथ मिला दिया, ठीक। चालाकी से, तरह चालाकी नहीं कहना चाहिए, लेकिन जहानत से, तरह तरह से उन्होंने लोकल जो ट्रेडिशंस थी और लोकल टेंपल वर्शिप ट्रेडिशंस, उनके खुदाओं को बीच में मिलाना शुरू किया। गणेश किस खुदा के, किस वैदिक गॉड के साथ? फिर शिवा का बेटा बन गया, राइट। पार्वती को मिलाया, उनका बेटा गणेश बन गया। गणेश बहुत वाइड स्प्रेड खुदा था, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स। तो इस तरह से ना आप अपना वो बढ़ाते जाते हो, बड़े बड़े ग्रुप्स को बीच में शामिल करते जाते हो, सही। ना सिर्फ खुदाओं को और गॉड्स गॉडेसेस को शामिल करते जाते हो, जो लोकल ट्रेडिशंस थी, भक्ति की ट्रेडिशन, डिवोशन की ट्रेडिशन, वैदिक लिटरेचर में नहीं इसका जिक्र मिलता। उपनिषदिक ट्रेडिशन में इसका, जो 6000 साल 8000 साल बाद आती है, उसमें इसका जिक्र हार्डली मिलता है। गीता पढ़ो, महाभारत लिखी संस्कृत में, उसमें जाके गीता से मैं पहले बताऊं हो क्या रहा था इंडिया में, जिसलिए बहुत ज़्यादा अर्जेंसी की थी कि और चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाथ से जा रही थी, फिर भी हाथ से जा रही थी चीज़। उनके खुदा भी मिला लिए, उस ज़बान में उनकी टेक्स्ट लिखी, उनके खुदाओं की बातें, जो लोगों को फिर सीखने की इजाज़त नहीं दी। क्यों नहीं सीख सकते वो, लेकिन उनको इजाज़त देते तो बात खुल जाती। संस्कृत ना सीखने की वजह क्या थी कि तुम नापाक हो, तुम नहीं सीख सकते। उनको रोक के रखा, चल रहा था काम, बीच में से रिएक्शन आता है। वो कोई क्षत्रिय प्रिंसी था शायद, उसने कहा कि ये क्या बकवास है, कि इस इंसानियत को किस तरह से गंदा कर रहे हो अब तुम लोग, हम नहीं ये कास्ट वास्ट को मानते। वो गया, जाके दरख्त के नीचे बैठा, ज्ञान मिला उसको, किया कि ये सफ़रिंग, तो मेन चीज़ तो सफ़रिंग थी। और सफ़रिंग जो है, जो हम ज़िल्लत की, दुख की ज़िंदगी गुजारे हैं, दुख से निजात जो है वो असली चीज़ थी। तो हम उस तरफ आए, बुद्धिज़्म शुरू होती है, राइट। बुद्धिज़्म ने ऐसी की तैसी कर दी कास्ट की। उसने कहा कोई कास्ट नहीं है, अगर कोई ये जो चीज़ हमें दुख में रखती है अपनी ज़िंदगी में, उसका साइकिल तोड़ देता है, तो वो इसी ज़िंदगी में मोक्षा पा सकता है, वो लिबरेशन एक हो सकता है अल्टीमेट रियलिटी के साथ इसी ज़िंदगी में। अगले जन्म शनम का कोई चक्कर नहीं है। बाद में फिर उसमें बुद्धिज़्म में भी बहुत संस्कृत आइडियाज़ शामिल हुए, जब वो बर्मा में जाके लिखी गई। लेकिन उसने कहा इसको तोड़ें, कास्ट को तोड़ दिया। बुद्धिज़्म ने तोड़ा, और किस मज़हब ने तोड़ा? बिग टाइम जैन मत ने, ठीक। उन्होंने कहा कि ये क्या ड्रामा है, नन ऑफ दिस। इसी ज़िंदगी में
आप औरत हो या मर्द हो, आप इस कास्ट से हो या उस कास्ट से हो, आप इंसान के बच्चे हो, तो यू कैन अचीव लिबरेशन, आप मोक्षा पा सकते हो इसी ज़िंदगी में। कोई कास्ट मास्ट नहीं है, और जिसका जो दिल करता है करे। आप भरपूर तरह से ज़िंदगी गुजारो। उसके बाद बहुत तेज़ी से जो उस ज़माने का लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे सिस्टम, सोशल सिस्टम, धर्म का जो था ना, जो धर्म था कि ये कास्ट हैं 4, उसमें आपको मिल, ऐसे टूटता जा रहा था, तो उसको काउंटर करना ज़रूरी था। ब्राह्मण्स के लिए मेन चीज़ जो है वो धर्म पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं हुआ। कास्ट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बाकी जो दिल करता है करो। हमारे खुदा लेने अपने बनाने, तुम्हारे उसको करेंगे, इसको करेंगे, भक्ति ट्रेडिशन को हम वेदा के साथ मिला लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। भक्ति का पता है ना, जैसे डिवोशन के वो प्यार का जो एक कनेक्शन होता था खुदा के साथ, इबादत और होता है लेकिन प्यार का रिश्ता बनाना। उन्होंने कहा जो भी हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन धर्म पे सौदेबाजी नहीं, क्योंकि धर्म था जो आपको पावर देता था, जो दूसरी सोशल ऑर्डर देता था। वो कहते हैं कि मुआशरे को चलने के लिए धर्म को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। वो जो लाइंस ड्रॉ करी हैं खुदा ने, उसको नहीं क्रॉस करना। जो आपका काम है वो आपका ही काम है, और जो मेरा काम है वो मेरा ही काम है। मुझे अल्लाह ने ये बोझ डाला है कि मैं मज़हब को और रूहानियत में बताऊं कि क्या है, तो ये बोझ मुझे ही उठाना होगा। ब्राह्मण पैदा हुआ, और जो तुम्हारा काम है, खेतों में मज़े से काम करते हो, वो तुम्हारा ही काम है, वो तुम्हें ही करना है। धर्म पे सौदे, तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ धर्म पे नहीं हुआ। खुदाओं पे हो गया, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस पे हो गया, भक्ति शक्ति बीच में शामिल हो गए, तंत्रा भी बीच में शामिल कर लिया, शक्ति शिवा के साथ मिला के उसका पूरा लिंगम शिंगम सब बीच में आ जाओ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ धर्म पे नहीं कभी किया। सो ये आए बुद्धिज़्म वगैरह, उन्होंने कहा जी धर्म की ऐसी की तैसी, जिसका जो एवरीवन हैज़ एन इक्वल राइट, सबको बराबरी का, बहुत इक्वालिटी बेस थे। जैनिज़्म भी महावीरा का था, और बुद्धिज़्म भी। अब ब्राह्मण्स को या तो वो गिव अप कर देते या इसको काउंटर करते। ब्राह्मण टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो गिव अप नहीं करते, वो या खा लेते हैं, असिमुलेट कर लेते हैं चीज़ को, या वो एलिमिनेट कर लेते हैं। वो या ख़त्म हो जाती है या वो शामिल हो जाती है, दो रास्ते नहीं बीच में, वो दूसरी चीज़ को छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि और ये शुरू में जब गीता का ज़माना था, 1-2 उपनिषद में और गीता में सबसे खुल के आया कि कृष्णा कह रहा है, जो लोकल गॉड था जिसको विष्णु के साथ मिला दिया, तो उन्होंने कहा अब हमारा ही खुदा कह रहा है तो हम कैसे ना करें, कि तुमने अपनी तुम्हें जो ड्यूटी मिली है, सेक्रेट ड्यूटी जो तुम्हें खुदा ने दी है, उससे तुमने हटना नहीं है, वरना मुआशरे में इंतशार आ जाता है। उसको करते रहो, बेशक भक्ति करो, मेरे प्यार से मेरे लिए काम करो, लेकिन अपना धर्म ना तोड़ो कभी, तो तुम कर सकते हो। औरतों को चाहिए मोक्षा। अगर तुम बहुत ही सच्चे दिल से मेरे लिए, कृष्णा के लिए जो विष्णु असल में, मेरे लिए अगर काम करोगे, तो बेशक तुम औरत हो, तुम्हें भी मोक्षा मिल जाएगी, जो एक्चुअली बुद्धिज़्म ऑलरेडी कर चुका था। वैदिक ट्रेडिशन ने भी कहा ओ अच्छा ठीक है, तुम्हें ये भी मिल जाएगा, बंदी हो, मोक्षा चाहिए, मिल जाएगा। लोअर कास्ट हो, हत्ता के लोअर कास्ट, एंड दोज बॉर्न इन द वूम्ब ऑफ इवल, लोअर कास्ट के, उनका बड़ा खुल के जिक्र होता है। दोज बॉर्न इन द वूम्ब ऑफ इवल, जो क्या कहेंगे, इवल, शर की कोख से जो जन्म लेते हैं। ये ऐसे मैं शायरी नहीं कर रहा, ये गीता जो मेन हमारा छोटी सी बुक है, पढ़ने वाली अगर आपने नहीं पढ़ी तो एवरीवन शुड रीड इट वंस। बहुत उसमें कमाल की बातें भी हैं, लेकिन ये जो कास्ट का है ना, वो उसको सस्टेन करना। लोअर कास्ट भी औरतें, जो बुद्धिज़्म दे रहा था, उन्होंने कहा हम यही कुछ ऑफ़र करते हैं, और साथ साथ तुम कृष्णा को भी रखो, तुम अपने खुदा के साथ भी कनेक्शन रखो, और वो सारा कुछ जो बुद्धिज़्म तुम्हें ऑफ़र कर रहा है वो हम दे देते हैं, वो सारा कुछ जो जैनिज़्म तुम्हें ऑफ़र कर रहा है वो तुम्हें हम दे देते हैं। गीता से पहले कहीं वैदिक हिस्ट्री में जिक्र नहीं था कि लोअर कास्ट भी मोक्षा पा सकते हैं। बुद्धिज़्म का चैलेंज आया, उन्होंने ठग काउंटर किया, उन्होंने कहा तुम्हें वही चीज़ें हम दे रहे हैं, और साथ में तुम अपने खुदा के साथ भी रह सकते हो, जो बुद्धिज़्म नहीं तुम्हें दे रहा। तुम कृष्णा के साथ भी रहो, भक्ति ट्रेडिशन भी रखो, लेकिन धर्म को नहीं तोड़ना। हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हम तैयार हैं, जो कि मैं नहीं कह रहा, ये लिटरेचर में आपको नज़र आता है कि कब क्या चीज़ पहली दफ़ा नज़र आती है। अब तो ट्रांसलेट हो गया ना सारा, पढ़ने की बात है।
तो कौन से साल में, कौन से सालों में क्या चीज़ पहली दफ़ा नज़र आती है? उन्होंने कहा कि तुमने धर्म नहीं तोड़ना। तब ये जब हम कहते हैं ना कि आज तक उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे, बहुत डीप लेवल पे उसकी प्रोग्रामिंग है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत में उसकी, सिर्फ उसको बचाना था, बाकी हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार थे। तो बुद्धिज़्म को बड़ा सक्सेसफुली काउंटर किया इंडिया में, जैनिज़्म को किया। जैन छोटे छोटे ग्रुप्स गुजरात में आपको मिल जाते। बुद्धिज़्म तो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई इंडिया से, ऊपर तिब्बत की तरफ चली गई, एक उसकी फॉर्म तिब्बत में गई, एक बर्मा में गई। किताबें जो लिखी गई वो बर्मा में संस्कृत में शुरू में, या वो पाली में लिखी गई, पर संस्कृत ट्रेडिशन का बड़ा इन्फ्लुएंस था उस पर। बर्मा, श्रीलंका, ऊपर तिब्बत, इस तरफ आई, याद है ना टेक्सला वगैरह, ये सारा बुद्धिस्ट था। सेंटर में से आप देखो कि किस तरह यूँ साइडों पे जाती है। बर्मा से आगे गई, वो थाईलैंड की तरफ जाती है, उधर से आगे जाती है चाइना, चैन बुद्धिज़्म, जिसको बाद में ज़ेन बुद्धिज़्म कहते हैं। कहाँ है वो, और जापान पूरा बुद्धिस्ट हुआ। इतनी पावरफुल टीचिंग थी, इतनी पावरफुल उसकी प्रैक्टिसेस थी कि वो इस तरह निकलती है और पूरी जगह में फैल जाती है। इंडिया का कौन कौन सा शहर है बड़ा जो बुद्धिस्ट है? एक भी नहीं। सोचने की बात है। ब्राह्मण टेंडेंसी ये है कि या तो आप एसिमिलेट हो गए, कृष्णाइज्म एसिमिलेट हो गया, ठीक है, रामायण में राम का ताल्लुक कोई वैदिक गॉड से नहीं था, उसको भी विष्णु का रूप बना के अगर आप एसिमिलेट उसमें शामिल हो जाते हो तो आप सर्वाइव करते हो। लेकिन ये वाली ट्रेडिशन थी जो जिसने हमारे लोकल मज़हबों को एक ही अम्ब्रेला के अंदर लिया है। तो ब्राह्मण्स को बहुत अच्छा लगा कि एक ही अम्ब्रेला और बड़ी सारी, ये तो पर्शियंस ने काम ही आसान कर दिया, उन्होंने नाम ही दे दिया कि हिंदू मत। और हिंदू मत जो डिफ़ाइन किया, जो डेफिनेशन जो बाहर से आके उस पर जो ट्रांसलेशंस हुई, जो किताबें, तो जो यूरोपियंस ने बहुत काम किया, पहले जर्मन्स ने बहुत किया, फिर जर्मन से आगे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई किताबें। वो जो है ना, वो सारी कौमें थी जो लिटरेट कौमें थी, वो आके किताब मांगते हैं, वो कहते हैं कि इस मज़हब की मेन किताबें कौन सी हैं। हमारे जो इस इलाके के मज़ाहिब हैं उनकी किताबें नहीं होती थी, वो तो आपको ये पता है कि लोकल लैंग्वेजेस में चल रहे थे। आर्कियोलॉजी आपको बताती है, आपको नेचर फ़र्क थी तो वो आपको बताती है कि उसमें सेक्सुअलिटी अच्छी थी, इसमें सेक्सुअलिटी बुरी थी, तो आपको पता लगता है कि ये फ़र्क ट्रेडिशंस थी, ओवर टाइम आई। लेकिन किताबें हमारी ज़्यादा थी नहीं। किताबें जो हैं वो तो उनका तो, क्योंकि बाकी तो सारी चीज़ें, खाना और लोग पका रहे थे, सफाई और लोग करते, मेरा काम ये था कि मैं बैठ के किताबें लिखूँ और उसको मेमोराइज़ करता जाऊँ। हज़ार बंदा, 100 बंदा बैठा उसको मेमोराइज़ कर रहा होता था, वो सारे वो संस्कृत में वो उसका। तो उनका तो पेशा ही ये था कि किताबें लिखना और टेक्स्ट। तो जो जर्मन्स आए तो उन्होंने तो किताबें मांगी, किताबें 100 बिस्मिल्लाह उनको संस्कृत वाली मिली। तो हिंदुइज़्म का जो पढ़ा ना, कि हिंदुइज़्म का जो बैकबोन है वो वैदिक लिटरेचर है। हिंदुइज़्म का बैकबोन था जो हमारी लिव्ड ट्रेडिशंस थी, जो रोज़मर्रा की ट्रेडिशंस थी। मेरे मंदिर में जिस तरह से पूजा होती है वो हिंदुइज़्म की बैकबोन है, नॉट वेदास में क्या लिखा है। वेदास में हु केयर्स कि क्या लिखा है, कितने लोग उसे फॉलो। लेकिन वो उन्होंने लोगों में भी इंट्रोड्यूस किया, जो बाहर से आए उन्होंने भी साइड किया ब्राह्मण्स के साथ, क्योंकि उनको टेक्स्ट अच्छी लगती थी। ठीक है, उनका अपना तरीका है, वो हर चीज़ को किताबों में और लिखी हुई ट्रेडिशंस को देखते हैं। तो और तकवीयत मिली ब्राह्मण कॉज को। पर्शियंस ने नाम एक दे दिया हिंदुइज़्म का, और तकवीयत मिली कि एक ही ट्रेडिशन के अंदर ले आएँ। अब जबकि सारी किताबें ट्रांसलेट हो जाती हैं, जबकि हमें पता है कि कास्ट का ताल्लुक पुनर्जन्मा कर्मा के साथ है, जिसका किसी का भी जिक्र वैदिक लिटरेचर में नहीं था। ये वक्तन फ़वक्तन शामिल हुई हैं चीज़ें, और हमें पता है एग्जैक्टली कि कौन सी किताब में पहली दफ़ा इस चीज़ का जिक्र आता है, कौन सी किताब में पहली दफ़ा कर्मा का जिक्र आता है, कब पहले पुनर्जन्मा का जिक्र आता है, कौन से उपनिषद में। गीता में जाके क्या क्या चीज़ें ऐड हुई, क्योंकि बुद्धिज़्म आ चुकी थी 100 साल पहले, उसी ज़माने में ऑलमोस्ट हो रही थी। तो हमें पता है कि कब कब ऐड हुई हैं ये चीज़ें और किस तरह से जस्टिफाई हुआ है ये सारा कुछ। उसके बाद ये ट्रांसलेट हो जाने के बाद, अब तो संस्कृत का वो टूट गया ना कि सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं। अब तो हम इंग्लिश आराम से, अब गूगल पे जाओ, डाउनलोड करो चीज़ें, ट्रांसलेशंस किताबों की, सब कुछ सामने पड़ा है। आज अगर कोई कास्ट की बात करे तो बंदा कहते हैं कि यार बस करो, आगे टुरो,
हो गई ना बात, समझ आ गई बात की, सारा तो खुल गया, लेकिन अभी तक वो अपने हाथ से जाने नहीं दे रहे। धर्म के नाम पे मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। राइट? अरे कैसा धर्म, कौन सी कास्ट? अम्बेडकर का जो काम है, जिसका जिक्र उस दिन हो रहा था कि हम, गांधी जी भी ठीक है, लेकिन अम्बेडकर का जो था, उन्होंने कहा बंद करो ये कास्ट की बात। हम जो इस इलाके के जो डार्केस्ट लोग हैं, जिनका रंग सबसे डार्क है, जाहिर है कि वो इस इलाके के सबसे पहले रहने वाले थे। इट्स अ सिंपल ज्योग्राफी की चीज़, वो स्किन आपको बता देती है कि कौन ज़्यादा देर से रह रहा है, कौन छत के अंदर बैठ के किताबें पढ़ रहा था बाहर से आके, और कौन जो इस इलाके में खेतों में काम करने वाला था, जो 9000 साल से कौन सी कौमें इधर रह रही हैं। तो बस करो, आगे चलो, ख़त्म करो ये कास्ट का टंटा ड्रामा। जब हमें पता लग गया कि वरना का मतलब रंग था, कास्ट नहीं था, ये रेसिस्ट सिस्टम है, इसको छोड़ के हमें आगे जाना है। गांधी की अमेजिंग कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविज़म, पूरी दुनिया ने उनसे सीखा, मार्टिन लूथर किंग ने सीखा, मंडेला उनका जिक्र करते हैं, और वो वन रिकग्नाइजेस के अमेजिंग इंटेलिजेंस, अमेजिंग उनके अंदर का वो एक रिजॉल्व, स्ट्रेंथ, और उन्होंने स्टैंड लिया, और नॉन वायलेंस का जो था सर आंखों पे। लेकिन जब कास्ट की बात आती है तो उन्होंने भी धर्म को नहीं छेड़ा। वेल, उनको हम कहते हैं कि बहुत महान थे, महान आत्मा थे, क्योंकि वो तो लोअर कास्ट के साथ बैठ के खाना खा लेते थे, और उनके साथ वो लेटरीन साफ़ करते थे। वो कहते तुम साफ़ करो, मैं भी साफ़ करूँगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़मीन पे बैठ के मैं खाना खाता हूँ। फिर क्या हुआ इसमें, ऐसी क्या बात है? मैं इंसान है आखिर, डीप डाउन तो बेशक तुम लोअर कास्ट हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊंगा। महान आत्मा। महान वो नहीं होता जो आपको नीचा कहे और आपके साथ बैठ के खाना खाए, और आपको ऐसी फीलिंग आए कि हमारे साथ गांधी जी तो साथ बैठ के हमारे खाना, उन्होंने बिल्कुल हमारे प्लेट के साथ हमारे खाना खाया, बिल्कुल इंसानों की तरह हमें ट्रीट करते हैं। वो महान नहीं होता। महान वो होता है जो कहे कि ये कास्ट सिस्टम बस करो, ये धर्म की बात नहीं, धर्म की बात नहीं होगी। आप एज एन इंसान मेरे साथ खड़े हो, आप इस कास्ट से हो या उस कास्ट से हो, मेरे साथ खड़े हो। अम्बेडकर ने कहा, गांधी जी ने बहुत कुछ किया जिनकी हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, और उनका जो हम आभारी हैं, बिल्कुल हमारे पे वो है, एहसान है उनका कि उन्होंने एक्टिविज़म, नॉन वायलेंट कन्फ्रंटेशन, स्टैंड लेना, इनजस्टिस को विजिबल बनाना, उसको वो सारा कुछ सर आंखों पे, लेकिन धर्म को उन्होंने नहीं छेड़ा। गीता की कॉपी उनके तकिए के नीचे होगी। गीता का सारा कोर मैसेज, 2-3 मैसेजेस हैं, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि धर्म को नहीं छोड़ो, कुछ कर लो धर्म से बाहर, अपनी ज़ात से बाहर नहीं जाना। तुम्हारा बेटा वही काम करेगा जो तुम कर रहे हो। मुआशरे की इस्लाह, मुआशरे की खुशहाली इसी में है कि कुम्हार का पुत्र कुम्हार ही होगा, और जो जंगजू हो तो तुम भले तुम्हारा दिल करे कि मैं मारूं ना मारूं, लेकिन ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हें अर्जुन तुम्हें मारना ही है। भले तुम्हें लग रहा है कि मेरा चाचा, मेरा कज़न दूसरी तरफ खड़ा है, मैं उसको कैसे मारूं। अर्जुन ने छोड़ दिया था, उसने कहा मैं नहीं लड़ता, तो उसने, कृष्णा ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें लड़ना है, और तुम्हारे हाथ से तुम नहीं कत्ल कर रहे, ये आपने और भी इसका जिक्र सुना है, तुम नहीं कत्ल करे, तुम्हारे हाथ से मैं कत्ल कर रहा हूँ। हम ये कहते हैं कि लोअर कास्ट को अच्छे राइट्स मिलने चाहिए। इंडिया में अभी तक आके कास्ट को चैलेंज कम लोग करते हैं। लोअर कास्ट में रह के मुझे कोटा मिल जाए, लोअर कास्ट को भी बेहतर राइट्स मिलने चाहिए। उनको कहो यार कास्ट का ये तोड़ो, ख़त्म करो, मुँह खाओ, आगे चलो। बहरहाल ऐसे फीलिंग आती है ना, क्योंकि बहुत खौफनाक सज़ाएँ थी, और उसका जो जुल्म है कि मेरा बेटा जो है वो झाड़ू ही लगाएगा, वो चलता ही चली जा रही है चीज़। वो हमारे दिमागों को उसने ऐसे लोहे की टोपी पहना के शौदाला शाह का चूहा बना देता है वो इंसान को, इस हवाले से कि मैं उससे आगे होके सोच ही नहीं पाता, मैं उससे आगे होके ड्रीम ही नहीं कर पाता कि मेरा बच्चा, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर बने, मैं चाहता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी करे, मैं चाहता हूँ कि ये फ़ौजी बने। नहीं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, हम लोगों का काम ये है। अभी तक वो चीज़ चली आ रही है। अब ये हाई टाइम है कि हम इससे आगे चलें, और जिसने नहीं जाना वो उसकी पढ़ें कि किस तरह से ये ट्रांसलेशंस हैं। नहीं है तो मैंने उस पर काफ़ी सारा लिखा हुआ है बहुत डिटेल में कि किस टेक्स्ट में
कब पहली दफ़ा क्या चीज़ इंट्रोड्यूस होती है। वो अगर आपने लेना हो, किसी ने कॉपी करना हो, तो सौ बिस्मिल्लाह, वो कोई 20-30 पेज में सारी उनकी सोर्सेज के साथ ना, फिर आप उन सोर्सेज को जाके और पढ़ सकते हो। किस उपनिषद में पहली दफ़ा जिक्र इसका आता है। कास्ट, उसकी जस्टिफिकेशन और उसका असर, और वो किन लोगों को सर्व करती थी, किस वजह से वो बनी थी, कब बनी थी, ये सारी चीज़ को हमें तोड़ के आगे जाना है अपने लिए, अपने दिमागों में और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो अभी तक इसमें हैं कि जी वो तो ब्राह्मण ज़ात के हैं तो हम तो इस ज़ात के हैं। आगे चलो, अगर आप डार्कर स्किन्ड हो तो इसका मतलब है कि आपका हक शायद इस ज़मीन पे कहीं ज़्यादा है उन लोगों से जो जिनकी लाइट स्किन है। हमें इस चीज़ को तोड़ के आगे जाना है। यहाँ पे हम ये अब सवाल जवाब करेंगे, ये वाला सेक्शन ख़त्म करते हैं। जो कास्ट का, हिंदुज़म का जो पहला बड़ा ऑपरेशन था इस खित्ते का, जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस ऑपरेशन है, और जो इतना देर पा और इतना गहरा था कि बादशाह आए चले गए, कौमें आईं, उन्होंने हम पे हुकूमत की, चले गए, मुसलमानों की हुकूमत आई, चली गई, अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई। ये वाला जो है ये जड़ों से अभी तक नहीं निकला। ये सबसे पुराना है और सबसे गहरी सब्जुगेशन बरे सग़ीर की जो है वो ब्राह्मण्स ने की थी, और उसको हमें तोड़ के आगे जाना है, ख़ास तौर पे हिंदुओं को, हमारे हिंदू बहन भाइयों को। आगे चलें।